दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं भाई। वेलकम करता हूं तहे दिल से आपके अपने परिवार फैक्ट सिटी में, जहां आपको अपनापन महसूस हो। एक ऐसी जगह, ठीक है, जहां से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है भाई। तो भाई आपको पता है कि टेस्ट मैंने ले चुका हूं। माफ़ी चाहूँगा, पहले तो थोड़ी टेस्ट की वीडियो लेट हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा यार नेट खत्म हो गया, उसकी वजह से टेस्ट की वीडियो लेट होगी। मुझे पता नहीं लगा, वीडियो बन गई लेकिन डल नहीं रह गई थी वीडियो। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे भाई रिचार्ज का नहीं कराया, ठीक है, तो थोड़ा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई पहली बात तो ये, जिन्होंने टेस्ट दे लिया है वो अपनी आंसर की निकाल लीजिए, और जिन्होंने नहीं दिया है तो भैया ये रहा टेस्ट, और नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और उसको देख लीजिए और अपना लगा लीजिए। बिल्कुल दिल्ली पुलिस के सिलेबस पर आधारित है भाई, बोलते हैं। ठीक है जी, चलो करें फिर स्वागत, नहीं शुरुआत, सॉरी। ये 1 से लेके आपके 100 तक के क्वेश्चन है, वही 1 बाय 1 लगाता चलूंगा। ठीक है भाई, आप पहले बैठ जाइए, एक पेन कॉपी लेके आराम से बैठ जाइए, ठीक है, और चेक कीजिए। भैया कसम है आपको स्कोर जरूर शेयर करना अपनी, ठीक है, वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, वीडियो को लाइक करो या मत करो, लेकिन इसको जरूर शेयर करना। चलो भाई, सॉल्यूशन जरूर देखना मेरे, मैं आपको कैसे ही सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कोडिंग डिकोड से पहला क्वेश्चन है और डाउट से, वो भी तो भी देखो, पहले क्वेश्चन में आने वाला है आपका JKLM +1 +2 -1 का लॉजिक है। बस लॉजिक बताऊंगा भाई, +1 +2 -1 का मेरे भाई लॉजिक है, सही है। देख लो लॉजिक लगा के, JK देखो LM में सब में Z के भाई है, माइनस का 1 हो रहा है, लेकिन L के बाद M आ रहा है, ठीक है, वो गलत है। तो पहले का जो बनेगा भैया B बनेगा, पहले का लगा दो जी संदीप भैया, B लगा दो पहले का, ठीक है। आगे चलते हैं जी। सूती, नायलॉन, सिल्क, लिनेन। सिल्क ही अलग है क्योंकि सिल्क एक कीट से प्राप्त होता है, बाकी सब कृत्रिम बनाए जा सकते हैं, ठीक है, वो पौधे से प्राप्त होता है सूत, बाकी नायलॉन सब कृत्रिम है, और ये सिल्क ही ऐसा रेशा है जो कीट से प्राप्त होता है, ठीक है। तो दूसरे का सी आने वाला है भाई, सी आप देख लीजिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, चारा मवेशी, यार चारे को मवेशी खाते हैं, जानवर खाते हैं, तो घोड़े को फिर घास को कौन खाते हैं? घोड़े खाते हैं। आंसर नंबर तीसरे का डी बनेगा जी, तीसरे का डी बनेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई, देखो विपरीत अक्षर दे रखे हैं, ए का Z है, सी का X है, तो डी का W, F का U और I का R हो जाएगा भाई। पहले ऑप्शन दिख रहा है 4 का A, 4 का ए दिख रहा है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं जी भैया। फर्नीचर, जंगल, लकड़ी, वृक्ष में एक बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जंगल देख लो, उसके बाद वृक्ष देख लो, यानी 2-4 दिख जाए मेरा काम चल गया। 5वें का सी देख लो, मेरा काम चल गया, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पक्षिक। पक्षिक हो, सब दैनिक पहले आता है, उसके बाद साप्ताहिक, फिर पक्षिक मतलब 15 दिन, 1 महीने का हाफ 15 दिन, सही है मेरे भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर। उसके बाद आपका पहले दैनिक यानी 2 आ गया सबसे पहले, फिर 1, फिर 4, फिर 3, 2, 1, 4, 3, 5, और मुझे लगा 6 का B, 6 का B। भाई पिछली बार थोड़ी गलती हो गई थी, अब की बार जरा गौर से करेंगे। आगे चलते हैं जी। ए के बाद ई आया, ई के बाद आई आया, मतलब ये +4 का लॉजिक है, और +4 का लॉजिक आप जब लगाओगे तो यहां आपको क्या मिलेगा कि भैया 21 और 4 25 आ जाएगा आपका, 9, 4, 13 आ जाएगा, M सब में है, और 22, 4, 26 आ जाएगा, और ये भी आपका दिख रहा है भाई +4 -4। यहाँ आपका जो लॉजिक लगने वाला है डियर, ठीक है, चेक करो कौन सा बनेगा भाई इसका, ठीक है, थोड़ा मुझे दिख नहीं रहा जरा। M हो गया, उसके बाद Z में -2 हो गया, फिर -2 हो गया, तो V से -2 करो, T आ जाएगा, फिर 7वें का A बनेगा शायद, ठीक है, A बनेगा। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 का देख लीजिए क्या है भैया। 6, 11, 21 +5 +10 +5 +10 +10, ठीक है, इसका मतलब 26 और 10 36 और 5 41 हो जाएंगे भी। आंसर 8वें का A आ जाएगा भाई। आगे चलते हैं जी। मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते कहा कि उस लड़की का पिता, मैथ्यूज बोल रहा है कि इस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। यार मेरी माता का इकलौता पुत्र तो मैं ही हूँ, और वो इसका पिता है, तो ये मेरी लड़की ना हुई। फिर
यही पूछ रहा है भी वो मैथ्यूज की पुत्री है। 9वें का सी, 9वें का सी। 10 का ग्राइंडर के लिए कोड दे रखा है, इसको डायरेक्ट कर दोगे आप, डायरेक्ट 10वें का सी बनने वाला है भाई, 10वें का सी बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी कर लो 11 का भी, ठीक है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 11 का भी बन जाएगा। 12 का चेक कर लो, 12 में आपको पता है भी, ठीक है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा धनबाद जिला आने वाला है, 12 का सी, 12 का सी आ जाएगा। 13 पे चलते हैं भी, टैलेंट को एक कूद भाषा में लेटेंट दिखा जाता है, तो आप इसको कर लोगे, इसका बनेगा आपका एक्सोटिक, यानी एक्सोटिक मतलब 13 का सी बन जाएगा इसमें भाई, 13 का सी बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, चिन्हों को आपस में बदलना है, वेरी सिंपल है, 14 का ए बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। भाई जो है उन्हें कराऊंगा मैं। देखो इसका बनेगा 9 सत्ते 63 चौका, 9 सत्ते 63 चौका, तो 6 सत्ते 42 पंजे। याद रखना 15 का बी बनेगा, 16 का भी बी बनेगा भी, 15 का भी बी बनेगा और 16 का भी बी बनेगा। 17 में देख लो कुछ मित्र बैठे रहे हैं, ई के दाईं ओर कितने लोग हैं, 17 का बी बनेगा, 17 का बी बनेगा। यार मैं रीजनिंग में सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा, आप कर लेना आराम से। कहाँ कथन देख लो, सभी फल मीठे हैं, ये जो सभी फल है ना, फ्रूट जो है भैया सभी फल मीठे हैं, ये सारे फल मीठे हैं। और कह रहा कि सभी फल मिठाई हैं, मिष्ठान मतलब मिठाई है, कोई दिक्कत नहीं है जी, मिठाई कर दिया। और फिर बोला है कि सभी मीठी चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो भैया ये तो फिर तो सारी फल भी हानिकारक है, मीठा भी हानिकारक है, क्योंकि सारे फल तो मीठे हो गए, अब खाएं क्या। तो इसने बोला है कि सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। इसके अनुसार वैसे तो पपीता ना खावें, चीकू ना खावें, वैसे तो होवें, इसके अनुसार कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। यार जब सभी नहीं होते तो कुछ भी नहीं होते, दोनों ही बैठ रहा है, तो इसका मतलब डी बनेगा जी, ठीक है। 18 का डी बन जाएगा, 18 का डी बन जाएगा। 4 इंच का एक ठोस घन विपरीत फलकों में काट दिया। भैया घन से क्वेश्चन है, पहले दिखा दूं, देखो आपको ऐसे बनता है डियर घन, ऐसे बनता है घन। यार पता ना इसकी क्या कैटेगरी लोगों ने रखा रखी है जो इसको कराते हैं। ये 4 ऐसे काट दिया 4 इंच में, ऐसे करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा कि 4 इंच का घन है और सारे विपरीत कलों में रख दिया गया है। तो देखो मैं सिर्फ फ्रंट साइड पे गौर दे रहा हूँ जी, 1 इंच में काट रहा है, ये फ्रंट साइड है जी, ये फ्रंट साइड है, 1 2 3 4, ठीक है। इसने बोला कि कितने घनों का केवल एक फलक रंगा हुआ होगा। यार एक फलक बताऊं, इसके तो तीनों रंगे होंगे, इसके दोनों यानी 1 2 3 4, एक साइड 4 फलक होंगे जो एक तरफ से रंगे हुए होंगे। और भैया मैं बताऊं, जब एक फेस पर 4 घन होंगे तो फेस कितनी होती है क्यूब की, 6 होती है ना, ठीक है। तो 4 6 24 आ जाएगा, 4 6 24 आ जाएगा। आंसर बनने वाला है 19 का डी। याद है, और ना है तो याद है वो n-2 का स्क्वायर गुणा 6 भी करते हैं इसमें, वो फॉर्मूले के अनुसार है। फॉर्मूले से क्यों सीखो, डायरेक्ट सीख लो। अब n का बराबर 4 रख दो, जितने में कटे n 4 - 2 की पावर 2 दूनी 4 गुणा 6 बराबर 24। ऐसा कर लो, जैसा मन करे ऐसा कर लो। क्यों करें ऐसे, ना होता n-2 याद कैसा करते, सबसे बढ़िया तरीका। मुझसे कुछ ही पूछ लो, यहाँ कोने वाले पूछ लो 8 हो जाएंगे, साइड वाले पूछ लो किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, एक पे कितना है 2 है, 12 चौक 48 हो जाएंगे, 12 दूनी 24 हो जाएंगे। कुछ भी पूछ लो जो आपका मन करे, ठीक है। तो भैया ऐसे ही करेंगे, रीजनिंग है तो थोड़ी सी मतलब तरीका में, या नहीं समझे आप, ठीक है। अब भैया ये तो नॉन वर्बल है, 20वें का डी बन जाएगा, चेक कर लेना अपना। 21वें का डी बन जाएगा जी, इसको भी चेक कर लेना आप। 22वें में भैया पहले में ही दिखाई दे रहा है, वो आगे देख ले 23वें में। और 23वें का जी आपका ये 3 3 बनेंगे, तो ये तो बने ना, ये 23वें का बी बनेगा जी, बी। रही बात 24वें की, तो भैया 24वें का आपका बनने वाला है यस सी। 25वें में आपका पता है राष्ट्र राज्य सब एक में ही मिलते जुलते बन जाएंगे, 25 का बी बन जाएगा, 25 का बी बन जाएगा जी। हाँ जी, अब लेंगे टक्कर, अब देखेंगे 15 क्वेश्चन मैथ्स के। चलो जी, 2 संख्याओं का मैथ है और लेस है 44 और 264 है। भैया वो 144 लग गया था, गलती होगी, माफी चाहूंगा, ठीक है भैया। ये 44 है, सही है जी,
भैया दो संख्याओं का मैस है 44 और लेस है 264 है। यार एक संख्या जो है, एक संख्या को 2 से भाग दूं तो भागफल 44 आता है, तो संख्या 88 होगी। अब एक संख्या 88 है तो दूसरी क्या होगी भैया? याद करो, याद मत करो, एक दो संख्याओं के मैसे और लेसे की गुणा करके देखो, आपको उनका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसने पूछा कि दूसरी संख्या 44 दूनी 88 और भैया 2 एकम 2 तिया 6 और 2 दूनी 132 आ गई जी दूसरी संख्या। लेकिन चालाक कितना है पूछा क्या? दूसरी संख्या निम्नलिखित में 11 के वर्ग से कितनी अधिक होगी? तो भैया 12 अधिक है, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है, इससे 11 अधिक है। ये देख लो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितना बनेगा भैया? ए बन जाएगा 26 का ए। ठीक है भाई, इन कामों को मैं ही करता हूँ। क्वेश्चन तो छोटा सा ही, लेकिन मैंने तो थोड़ा इसको बढ़ा रखा है ताकि आपकी नज़र। अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान दे देता है। 20% दान दे दिया, याद रखना आय मान के चलूँ P, इसका दान दे दिया 20% गया, मतलब 1/5 गया, तो 4/5 तो बचा। यार फ्रैक्शन ना आते ना सॉल्व करने तो फिर दिक्कत है। परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फिर कंपटीशन में ना हो अपने आप बिल्कुल अलग मान के चलो। फिर यही सॉल्व करने नहीं आते ना, परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना ना आते तो भैया बता दिया, फोन करके सिखा दूंगा। जरूरी है चीजें सीखनी कंपटीशन में, वरना बहुत पीछे हो अभी। भैया 4/5 बचा, और शेष का 1/5 हिस्सा बैंक में जमा, शेष का 1/5 हिस्सा 1/5 बैंक में जमा करा है। याद रखना पूरे धन का 4/5 का 1/5 बैंक में जमा किया है, इतना याद रखना, क्योंकि आगे एक चालाक बनाएगा आपको। इसका 1/5 गया तो इसका भैया 4/5 बचा। यार अब उसके पास ना 128 के आगे 2 जीरो बचती हैं, 12,800 नहीं, 128 के आगे 2 जीरो। क्यों? 4 चौके 16, ठीक है, और 4 चौके 16 आ जाएगा। और भैया 16 अट्ठे कितने होता है आप बताओ? आप कहोगे भैया 16 अट्ठे 128 होते हैं, 16 अट्ठे 128 होते हैं जी। अब क्या करना है जी? अब 8 और ये 5 पंजे 25 और 25 अट्ठे 200, तो 200 तो ये रहा और 2 जीरो ये रही। अच्छा टोटल जो वैल्यू ही ना उसकी वो 20,000, टोटल जो वैल्यू ही वो इसकी ओवरऑल 20,000 थी भाई। ठीक है, 5 पंजे 25, ठीक है ना। अब इसने बोला क्या है आपसे? इसने बोला है कि आप ये बताइए कि बैंक में जो पैसा दिया है उसका 10% ब्याज कितना बनेगा। तो यार 20,000 का 4/5 का 1/5 का 10%, यानी 1/10, ये बनेगा जो भी बनेगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, और ये 5 पंजे 25 हो जाएगा, और भैया 8 25 अट्ठे 200, 8 चौके 32, और यार 3200 आ जाएगा। ठीक है, 27 का ए, 27 का ए आ जाएगा। ठीक है भाई, कहाँ क्वेश्चन पूछा है बताओ? ठीक है, कि बैंक में जो पैसा जमा किया उसका 10% ब्याज मिला, उस एक साल में ब्याज कितना मिला। अच्छी बात है, क्वेश्चन में तो टाइम लगना था। सोनू मोनू रोहित ने कुछ धनराशि बांटी। ठीक है, याद रखना ये रहा सोनू, ये रहा मोनू, ये रहा रोहित। बोला कि सोनू मोनू से 25% अधिक पाता है, सोनू मोनू से 25% अधिक पाता है। ठीक है, यदि सोनू मोनू से 25, तो भैया एक काम बताओ, ये 4 पाता है तो 5 पाता है, और मोनू रोहित से 25% कम पाता है, मोनू रोहित से 25% कम पाता है, तो इसका मतलब ये 3 पाता है तो वो 4 पाता है। ठीक है, इनको सॉल्व करने आने 4 हिंगे लगा दो, 3 हिंगे लगा दो, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 15 12 16 और 28 का भी बन गया मेरे भाई, 28 का भी बन गया। आगे होगी बात, समझ में फ्रैक्शन लगा के। 6 छात्रों को एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हो गया। यार उसके अंक जोड़ूं तो सारे औसत अंक 3 बढ़ जाता है। तो एक बात बताइए, ये बैठे 6 छात्र, 1 2 3 4 5 6, इन सभी का औसत ए होगा। नहीं समझे यार? अब एक बात कहूं, यदि कोई a + 7 लाएगा ना,
तो यहाँ तो बैठ जाएगा, तो ए तो कट जाएगा, 7 सम में बटेंगे, या नहीं समझे? बिल्कुल सम में बटेंगे। उसने बोला है कि सम में बटेंगे तो एक एक बढ़ेगा, जब एक एक बढ़ेगा तो लोग होंगे, नंबर आएंगे 7 फालतू। लेकिन उसने तो ये बोला है कि सबके 3-3 बढ़ा दिए, सबके 3-3 बढ़ा दिए, तो यार इसके 3 गुना तो इसका वो 21 फालतू लाया होगा फिर, जब तो 3-3 बढ़ गए। ठीक है, 21 भैया इसका आंसर आ गया। 29 का ए आ गया जी, 29 का भाई मेरे ए आ गया। आगे चलते हैं जी। 30, रोहित एक व्यापारी है जिसके पास 12 किलो चावल है। ठीक है, इसका एक हिस्सा 5% लाभ पर बेचा है और शेष 200 का 22। ठीक है, एलिगेशन से होगा क्वेश्चन, देख लो। 12 किलो चावल है, ये रे 12 केजी चावल, टोटल 12 केजी है। एक हिस्सा 5% के लाभ पर बेचा है और दूसरा हिस्सा 200 पर 22 रुपये का लाभ लेकर घुमा रखा है आपको। यार 200 पर 22 रुपये का लाभ पता है क्या होता है? 0.011% होता है। ठीक है, कितना होता है? 11%। और उसको ओवरऑल क्या हुआ प्रॉफिट? 50 पर 3.5 रुपये, मतलब 100 पर 7 रुपये। इसका मतलब उसे ओवरऑल 7% प्रॉफिट हुआ, या नहीं समझे भैया? इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4, और 4 और 2 6 बराबर 12 किलो, तो 1 पॉइंट का बराबर 2 किलो, तो 2 चौके 8 किलो। वो यही पूछ रहा 5% पर कितना बेका? 8 किलो बेका 5% पर। आंसर बन जाएगा इसका 1200 किलो होगा, फिर वो 800, ये 1200 किलो होगा भाई फिर। ठीक है, 1200 किलो होगा, सॉरी 800। 30 का सी बन जाएगा, 30 का सी बन जाएगा जी, सॉरी डी बनेगा। यही तो पहले गलती होगी थी, इस गलती को इतना दोहराना आप। 192 पेन का क्रय मूल्य 10 है, तो 5 रुपए में कितने पेन? अरे क्वेश्चन टफ भी है, इजी भी है। हाफ कर दो 192 का, 96 आ जाएगा। 31 का ए। और संदीप ने एक बैंक में एक समान द्रव्य 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए, उसे 190 के ब्याज के रूप में मिले, तो बताइए ब्याज की दर क्या थी? बाई ऑप्शन कर दें, और बाई ऑप्शन सबसे बेहतर है, वो उठाओ जो इजी है। 5% उठा लूँ तो यार 500 पर 5% 4 साल का मिला होगा, तब 500 का 20% मिला होगा, प्लस चेक कर लें, और 600 का मिला होगा 15%, और 600 का मिला होगा 15%, या नहीं भी? और ये इस परसेंट से 2 जीरो, इस परसेंट से 2 जीरो, भाई 15 छिक्की 90, और 20 पंजे 100, और सारा जोड़ा 190। सही है भैया, 190 बन गया। 32 का सी आ जाएगा, 32 का सी आ जाएगा। ठीक है, वरना ऐसे कर लो फिर वो अपना 500 का, ठीक है 500 का 20% गुणा 4, ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, बाकी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, R% मान करके, माना R% मान ले, तो 500 का R% प्लस 500 का R% प्लस 600 का, ठीक है R%, और इस R में यहाँ आपको 4 दे देना है, 3 दे देना है, नहीं है जब बराबर 190 के रख देना, नहीं है उसकी, क्यों सॉल्व करें, उसको जरूरत नहीं है। शाम 8% प्रति दर से ब्याज दर 2 वर्षों के लिए P रुपये जमा करता है। 729 हो जाते हैं, P का मान बताइए। कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, देखो मुझे पता है कि मेरा धन जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल पर मल्टीप्लाई फैक्टर चिपकते हैं, तब जाके ए बनता है, तब जाके ए बनता है। भैया प्रिंसिपल नहीं दे रखा, लेकिन रेट दे रखी है 8%, तो मतलब 108/100 के 2 फैक्टर चिपकेंगे, और बराबर अमाउंट दे रखी है 72900। तो इसको 54/50 कर दूं या 27/25 कर दूं? भैया इसको 27/25 कर दो। 27/25 गुणा 27/25, और यार 27 का 27 में 729 कट जाता है, और 25 का 25 में करें 625 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे, P का मान आ जाएगा निकल कर। ठीक है, यानी 625, 33 का ए बनेगा, 33 का ए बनेगा जी। आगे चलते हैं जी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपये है, 2100 है भैया, 2100 रुपये है। 10% का बट्टा दिया जाता है, यदि किसी 5% का और दे दें तो लगभग कितना बनेगा? हाँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखो 10% का दूं तो 9/10,
और 5% का और दूं तो 95/100 मतलब 19/20। इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 0, ठीक है। लगभग ये आपका बनने वाला है 3591 के समथिंग, और ये आपका 3500 का हाफ करूंगा तो 1795, 1795.5 आएगा भाई। और इसका आंसर बनेगा 34 का सी, 34 का सी। अब इसको सॉल्व कर लेना भी कैलकुलेशन। 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल, शेष पानी यदि 4 लीटर और मिलाओ तो एल्कोहल कितना हो जाएगा? अब बताऊं, 20 गुणा ऊपर 4 ऊपर 5 नीचे 6, 20 पंजे 100/6, 16%। देखो कैसे यार, 20 लीटर है। अभी देखो, अभी 20 लीटर में कितना है? 20% है। अभी पानी, इसमें बोला एल्कोहल 20% है, पानी यदि मिलाऊं तो एल्कोहल की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी? आप कहोगे घटेगी। घटेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, और मात्रा वाटर की कितनी हो जाएगी ओवरऑल मिक्सचर की? 20 से 24 हो जाएगी, तो 20 की वैल्यू ऊपर और 24 की वैल्यू नीचे। ये नया मेथड मान के चलो आप इसको। 5 4 4 6 24, 20 पंजे 100/6% आ जाएगा, मतलब 16.66। 36 का सी। 35 का नहीं लगाया क्या मैंने? और हाँ, 36 का सी देख ले, 35 का दिखा रहा हूँ अभी। इसने बोला है कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि लागत मूल्य पर 36.66% का लाभ हो। 36.66 का मतलब बताऊं, 30% प्लस 6.66% होता है। और 30% का फ्रैक्शन बताऊं कितना बनता है? 3/10 बनता है। इसका बताऊं कितना बनता है? आपको पता है 1/15 बनता है भाई, 1/15 बनता है। तो क्या करें अब? इसको जोड़ लीजिए, मैं कुछ देखने लगे। अब इसको जोड़ लीजिए, फ्रैक्शन आपका नीचे 30 आ जाएगा। 3 3 9 2, 11/30 मतलब 30 है ना, तो उसमें 11 पॉइंट मिला दो। कहने का मतलब ये है 30 है तो 11 पॉइंट मिला दो, और भैया 35 का डी बनना। हाँ, ये आपका 35 का डी बनना है, ठीक है। चलो, मैं फ्रैक्शन नीचे देख रहा था। एक ठेकेदार का लक्ष्य 40 दिन में काम पूरा कराने का है, ठीक है। ठीक है जी, 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया जिसने 10 दिन में 25% काम कर दिया। अरे 40 दिन में काम पूरा कराना है, 10 दिन में 25% काम हो गया, तो भैया 40 दिन में तो पूरा 100% हो ही जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? दिन में पूरा करा और उसके बाद पूरा किया और छोड़कर चलेगा अपने लक्ष्य से। यानी इसका मतलब है कि 20 लोगों का 30 दिन का काम कितने आदमी 30 दिन में कर देंगे? अरे 20 ही कर देंगे 30 दिन में। ऑप्शन में ही ना, क्या करें, FM देंगे हम तो। 37 का आपको फुल मार्क्स मिलेगा। FM भाई, नंबर क्वेश्चन गलत है ना, तो क्वेश्चन गलत में गलती हमारी है, आपकी थोड़ी है। या नहीं समझे भैया? देखना सही चल रहा। 3 पाइप मिलकर किसी खाली टैंक को 10 में भर सकते हैं, ठीक है जी। भैया तीनों पाइप 10 में भर सकते हैं, पहला पाइप 30 में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा 40 में भर सकता है। अच्छा, इसमें याद रखना, इसको ABC कर लें, ABC, ये B, ये C, सॉरी ये A, ये B। इसने बोला C भरेगा। टंकी कितने की मानू यार? 120 की। यहाँ आ जाएगा 12 लीटर, ये आएगा 4 लीटर, ये होगा कितना? 4 तिया 12, भैया 7 लीटर तो चला ही जाएगा इनका। बचा कितना वहाँ? 5, और आपको बताया 24 पंजे 120 होता है, ठीक है। 38 का भी आ जाएगा, 38 का भी आ जाएगा भैया। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, गति से बढ़ा दी तो 6 मिनट पहले पहुंचा, ठीक है भाई। मैं रेशो से करूंगा इसको, ट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रिक भी रेशो से करूंगा। देखो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 मिनट देरी पर, ठीक है, और अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कार्यालय के बीच की दूरी कितनी होगी? तो भी चलो, स्पीड देखो, स्पीड पहले कितनी थी? स्पीड भैया पहले 10 थी, फिर हो गई 12, यानी 5 6,
ठीक है। अच्छा, टाइम जहाँ 6 लग रहा था वहाँ लगेगा 5। अब एक बात बताओ, जो आदमी पहले 6 मिनट लेट था, मतलब उसको यहाँ पहुँचना है, इस टाइम पर पहुँचना है, ये फिक्स टाइम है यार, पहुँच वो यहाँ रहा है 6 मिनट बाद में, और फिर वो यहाँ पहुँचने लगा 6 मिनट पहले, तो उसने तो 12 मिनट कवर कर लिए भाई, 12 मिनट कवर कर लिए ना। अच्छा, यहाँ कितने पॉइंट बचा है? 1 पॉइंट। वहाँ कितने? 12। 12 छिंग 72 मिनट यहाँ लग रहे थे, और 12 बन गए 60 मिनट वहाँ लग रहे थे, वो 12 की चाल चल रहा था, तो 12 की चाल से चल रहा, 60 मिनट लग रहे, तो 12 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी जी, 12 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, 39 का डी आ जाएगा। ये मत सोचना, इसके तरीके और भी है, बट अब कोई दिक्कत नहीं, आप सोच रहे होगे कि इसको मैं ट्रिक से भैया वो कर दोगे आप, ट्रिक से वो मुझ पे भी आती है, लेकिन अपने अपने तरीके होते हैं। कोई तैराक धारा के अनुदिश, इसको भी कर लोगे भी आप, ठीक है। इसका आपका 40 का ए 12 बनने वाला है भाई, इसका ए बनेगा, ना हो तो मुझे बता देना। जीके में क्वेश्चन, अब जीके की बात करते हैं 41 से, और हम देखेंगे कि अपना पूरा 100 तक जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहले कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है भैया? उबंटू, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, ये सारे MS DOS सारे क्या हैं ये, ठीक है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और यही पूछ रहा है कि उबंटू क्या है? उबंटू 41 का डी ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। कंप्यूटर की भाषा रैम क्या है यार? रैम सुना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब बी आ जाएगा। याद रखना, कंप्यूटर की मेमोरी स्थायी और अस्थायी होती है, ठीक है। 2 मेमोरी होती हैं, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। रैम, रोम, रजिस्टर, कैश। रैम, रोम, रजिस्टर, कैश, बाकी जो भी आप कंप्यूटर में ठोको, चिप, CD, VD, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, सब सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, याद रखना भाई। कीबोर्ड की कुंजी में FOL, आप ये दर्शा रहा है सेव एज डायलॉग बॉक्स, भैया फंक्शन कीज होती हैं, 12 होती हैं, याद रखना। 43 का ए बनेगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। हिंदी में क्लाउड कंप्यूटिंग में के पास का क्या अर्थ है? पेमेंट एज ए सर्विस, पास की फुल फॉर्म है पेमेंट एज ए सर्विस। 44 का ए। आप सोच रहे कंप्यूटर के बड़े गलत, जब कंप्यूटर पढ़ोगे ना तो गलत तो जाएंगे ही, कंप्यूटर को पढ़ो सोच समझ के, गलत कैसे जाएंगे, ठीक है जी। नामक नेटवर्क, आगे चल के इंटरनेट का पहले नाम अर्पानेट था, ठीक है, इंटरनेट का पहला नाम ही अर्पानेट था, और 45 का बी बनने वाला है। किसी कंप्यूटर में डिजिटल चित्र को सेव करने का प्रारूप, यार कंप्यूटर में एक बात बताओ, कोई फाइल आपने देखी होंगी, ठीक है, ये भी फाइल, ये भी, अरे कैसे पहचानोगे कि या में तो फोटो पड़े हैं, या में डाटा पड़ा है, या में नंबर पड़े हैं, या में टेबल पड़े, कैसे पहचानोगे भैया? कंप्यूटर के बाद में फाइल में, ठीक है, एक्सटेंशन लगे हुए होते हैं, जैसा कि PNG, JPG, ST, DOS, ये सब बाद में जो लगे उनके अनुसार ही तो पहचान एक रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, वे PNG, DOS, ये सब उसके हैं, चित्र के, फोटो के, जबकि XT जो है वो नहीं है, तो 46 का डी बन जाएगा। आगे चलते हैं जी। इसने बोला है कि भैया ये जो कंप्यूटर में गणितीय संक्रियाएं, क्या भैया कंप्यूटर में गणित के सवाल और तर्क शक्ति के जो क्वेश्चन सॉल्व करा है वो करेगा आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU, मतलब जी 47 का बी बनने वाला है भाई, 47 का बी बनने वाला है। आगे चलें जी। निम्नलिखित में से ये क्या है? 192. ऐसे एक IP एड्रेस होकर है जो 32 बिट का IP एड्रेस होकर है। कितने बिट का? 32 बिट का IP एड्रेस होकर है, याद रखिए जी, ठीक है। और 4 निबल को होकर है, क्योंकि एक निबल में 4 बिट होकर हैं, 2 निबल के 1 बाइट बने कर हैं, ठीक है। 48 का बनने वाला है सी। आगे चलें। ISDN का पूरा नाम, ISDN का भैया इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, तो भैया 49 का फिर तो इंटीग्रेटेड, अच्छा सिक्योरिटी है, तो ए बनेगा फिर तो 49 का, ए बनेगा जी 49 का। आगे चलते हैं जी। एक ही सेल में 2 सेल होती है तो उसको मर्ज सेल बोला जाता है भैया, 50 का बी। अब देख लो कंप्यूटर में कितने सही हुए। अब चलते हैं जीके की तरफ, फटाफट मैं लगवा देता हूँ, ठीक है, जीके की।
गुजरात के प्रसिद्ध भैया लूनी नदी पे है वे, ठीक है। 51 का ए आ गया। आगे इनमें कौन सा शहर में यूनियन बैंक मुंबई में है जी, 52 का सी आ गया। लॉर्ड मेयो की हत्या मैं बता दूं, लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में हुई ही। अब पोर्ट ब्लेयर का मतलब समझो आप, अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर नहीं है तो आप अंडमान निकोबार द्वीप लगाओगे, 53 का सी लगाओगे आप। महात्मा गांधी की माता का नाम आपको पता ही है, पुतलीबाई है। 54 का भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, हो सके जी इजी भी, टफ भी। मोहनयट्टम केरल का है जी, 55 का ए। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 और भारतीय आरबीआई की बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और आरबीआई के अध्यक्ष शक्तिकांत दास और एसबीआई के कौन है वो, रजनीश कुमार, अश्वनी भाटिया, ठीक है, इनके मैनेजमेंट डायरेक्टर अभी 1956 का सी। अरे प्रसिद्ध भुगतान ऐप पेटीएम, पे थ्रो मनी यानी पेटीएम अपने नोएडा के हैं संस्थापक। 2010 में पेटीएम बनाया है, मैं बता दूं आपको, विजय शेखर इनका नाम है, फाउंडर एंड सीईओ विजय शेखर। 57 का बी। 124वां संविधान संशोधन भाई आर्थिक आरक्षण संबंधित 10% जो जनरल वाले ने दिया गया, सही है। 124 का 58 का आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन यार मैंने ज़्यादा टफ फॉर्म नहीं करे, पहले टेस्ट में थोड़े से हो जाते लेकिन अब क्या इजी है। राज्य वित्त निगम देखो, पहला वित्त आयोग 1950 में बना, राज्य वित्त निगम 1951 में बना, ठीक है, 1951 में बना जी, ठीक है। 59 का बी, जिसके अनुसार राज्य में वित्त आयोग की स्थापना हुई। किसी नदी को बांग्लादेश में पद्मा, गंगा है ऐसी नदी, 60 का बी, जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। 61 पिघली वेंकैया, पिघली वेंकैया वे ना जिनने हमारे झंडा का डिजाइन तैयार कराया, कुछ पता होगा तो, ठीक है। 61 का बी। भारतीय टीम ने किस वर्ष दूसरी बार 75 2011 में जीता जी, फिर 62 का डी। अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस भैया 3 जून को मनाया जाकर, याद रखिए 3 जून। 63 का सी। पद्म विभूषित पंडित शिव कुमार संतूर, मैंने ऐसे याद कर रखे हैं, शिव कुमार संतूर। 64 का ए। नरेंद्र मोदी जी के नए मंत्री में स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 65 का सी। विदेश मंत्रालय पता है अजय सिंह प्रसाद, कानून मंत्रालय पता रविशंकर, ठीक है, रविशंकर ये ना, हाँ कानून मंत्री यही है हमारे। केंद्र है प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी, दादर नागर हवेली तो देखो पहले तो लगाते सिलवासा, अब तो तुम्हें बताओ दादर नागर हवेली और दमन द्वीप एक हो गए हैं 1 जनवरी 2020 को, और इनकी कैपिटल हो गई है दमन, इनकी कैपिटल हो गई है दमन, ठीक है, याद रखिए आप इस बात को। तो अब कैपिटल इनकी दमन होने वाली है। 66 का सी। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकारता, ये लोकसभा स्पीकर का काम है ये सारा। 67 का डी। वारली, ये भैया महाराष्ट्र की चित्र है, एक लड़की ऐसा बना दी जाए इनमें ऐसे, ये वारली चित्र बोलेगा ना इन्हें, ये 68 का डी। सभी इलेक्ट्रॉन, इसका बनेगा भैया इलेक्ट्रॉन से पाए जाने वाले किरण नकारात्मक आगले होते हैं, मतलब 6-9 का सी। विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर, अच्छा देश की सीमाओं के भीतर, ठीक है, देश की सीमाओं के भीतर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, इसका आंसर बनेगा भी सकल घरेलू स्टाफ। एनएनपी अभी नहीं बनेगा, अभी सकल घरेलू उत्पाद बनेगा, ठीक है, सकल घरेलू। एनपी जब बनेगा जब इसमें से जो उनने कमाई करी घटा दी जाएगी, हमारी जोड़ दी जाएगी, ठीक है, इसका मतलब है बी बनेगा इसका, जिसे जीडीपी बोलेगे ना। कॉक्स के शब्द का प्रयोग नौका दौड़ में होकर 71 का डी। अधिकतर यूरोप पर देश अपनी निजी मुद्रा, हाँ यूरो चलाते हैं निजी मुद्रा, और यूरो देखो मैंने साइन दे रखे हैं, ठीक है, यू तो पाउंड का साइन है, यू डॉलर का साइन है, यू है ये अपना रुपया, और यू है अपना यूरो का साइन, ठीक है। 72 का सी। अब जहाँ 9 पता यूरो का साइन, उसे दिक्कत हो सके है। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता सोवियत संघ से ली गई है? पंचवर्षीय योजना सुनी है तुमने, ये सोवियत संघ से ली गई है, ठीक है। 73 का बी, ठीक है भाई। 74 के
भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। अभी 75 का ए, 74 का बता दो जी। दुगोंग जिगी, दुगोंग, अच्छा दुगोंग माने समुद्री गाय, जो श्रीलंका के पास पाई जाती है, और श्रीलंका के पास मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मतलब 74 का बी बनने वाला। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन 21 जून को होता है और सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को होता है, दोनों 21 जून 21 जून। 76 का सी। उत्तरी गोलार्ध में हिंदी ग्राम पंचायत का गठन भाई 5 वर्ष तक होता है, अनुच्छेद 40 है, 5 वर्ष 40 देख लो बस, 77 का सी लगा दो। 1600 में दी जी महारानी ने, ठीक है, महारानी ने होता है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के 1600 में, कि आप जाओ और अपने व्यापार चालू कर दो। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम हो, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग 79 का सी। मतलब व्युत्पन्न मांग का मतलब क्या है कि जूते खरीदो और आप जूते खरीदने लगो, एक मांग बढ़नी चालू हो जाएगी, बताऊं किसकी, जुर्रावन की, ठीक है, इसे व्युत्पन्न मांग बोले हैं। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल, राज्यपाल 53, ठीक है, राज्यपाल 53 यानी 153 बी आ जाएगा जिसका। 81 गलत। अच्छा संयुक्त राज्य औद्योगिक संगठन ऑस्ट्रिया सही है, फाओ रोम सही है बिल्कुल, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा सही है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूनेस्को तो पेरिस में है, यूनेस्को को तो पेरिस में है, इसने जिनेवा लगा रखा हो। 81 का सी। यूएनओ सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत क्या नहीं आता, लड़के की शादी नहीं आती, बाकी बालकन के लिए सारे काम कर रहा है यूएनओ, ठीक है, तो इसका मतलब 82 का डी। उचित मूल्य की दुकानें पर क्या मिलता, उचित मूल्य मतलब ये सरकारी जो दुकानें हो करें तुम्हारी, जहाँ राशन ला करो तुम, तो मिट्टी का तेल भी मिला है, चीनी मिला है, चावल मिले हैं, ठीक है, खाद्यान्न मिले, उपरोक्त सभी मिले कर 84 का डी। जीडीपी में क्या, राष्ट्रीय में क्या गणना नहीं किया जाता, राष्ट्रीय में कृषि भी है, शिक्षा संस्थान भी है, महिलाओं द्वारा, अच्छा महिला द्वारा घरेलू वर्क, मानो महिला द्वारा घरेलू वर्क मतलब घर में कुछ चीज़ बनाई है वो नहीं ली जाएगी, ठीक है, बाकी सब। 83 का सी। उचित मूल्य की हो गया अभी, इसमें राज्य बनेगा 85 का, राज्य पर एक कब्जा, ठीक है, डी 85 का डी। एक ऐसा कदाचार जिसके द्वारा कोई पार्टियां उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए प्रयोग लाती हैं, बिल्कुल इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी प्रोसेस होता है। 86 का सी बी, 86 का बी। प्रयागराज का पहला नाम, देखो प्रयागराज का पहला नाम इलाहाबाद, लेकिन पहला पुराना नाम तो पहले प्रयाग, प्रयाग से इलाहाबाद, इलाहाबाद से प्रयागराज, तो मतलब क्या लगाएं, अब इसका प्रयाग लगाएंगे हम। 87 का डी। आपने इलाहाबाद लगा दिए होगे लेकिन वो गलत है, मैंने पहला नाम ना, मैंने पहले पुराना नाम पूछा है, पहला और पुराना। भारतीय संविधान में धन विधेयक आर्टिकल 110 110, आर्टिकल 110 110 इसका भी आ जाएगा था। 89 एक हरित क्रांति है भाई, याद है आपको हरित क्रांति तो जो हुई है शुरू, कब हुई हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत याद है 66-67 में हुई, ठीक है जी, आगे चलते हैं अभी। 2020 का अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया, अब की बार 22 अगस्त को मनाया गया था। 91 कभी, 91 कभी। अच्छा आप गेट को एक बात कहूँ, गेट का जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, गेट आप ये लगा लो, ये लगभग 49 के समथिंग, गेट 49-48 में बना, किसी में 48 किसी में 49 है, ठीक है, जाने 95 में जाकर नाम ले लिया WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO, तो आज इसे ही WTO बोले कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा बना जी, WTO 90 का बी बन गया, सॉरी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में प्रकाशित हुई वन अरेंज मर्डर, चेतन भगत ने लिखी है जी वन अरेंज मर्डर, 92 का डी। हाल ही में भारत में सबसे लंबा रस्सी पुल रोपवे असम में बनाया जी, 93 का बी। किसके नाम पर सिक्किम में फुटबॉल, याद है बाईचुंग भाटिया के नाम पर बनेगा भाई, किसी के नाम पर बनने वाला पहला फुटबॉल स्टेडियम, 94 का डी।
हाल ही में किस देश को अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मिला है? इजराइल। ठीक है, 95 का इजराइल को मिला है जी। नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्पर सूचकांक में भैया निर्यात में सबसे ऊपर रहा तेलंगाना अब की बार, 96 का ए। अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के द्वारा किसे अमेरिका के ये तो कमला हैरिस खड़ी हो रही है, आपको पता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, 97 का सी। यूट्यूब कंपनी की स्थापना, यार यूट्यूब कंपनी की स्थापना 2005 में हुई ऑलमोस्ट। अब लगभग 2005 में 2 ऑप्शन है, क्या करें? मेरी गलती है, बिल्कुल आपको फुल मार्क दूंगा। 98 के कहाँ है? 98 में FM फुल। इसका मतलब है 37 और 98। खूब कोशिश करते करते भी क्वेश्चन गलत हो जाए। क्या करे बंदा, एक काम अनेक। इनमें अलग बताइए। फ़ोन पे, वॉलमार्ट, गूगल पे, पेटीएम सारे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। बाकी वॉलमार्ट तो एक डिजिटल, ठीक है, सर्विसेज है। ठीक है, जो भी ई कॉमर्स में काम करे रहा है। 99 का बी। 100 चर्चित संस्था ईडी के संस्थापक वर्ष 1956, यानी डी। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी और थोड़ा सा आपको बेनिफिट भी मिला होगा अपने स्कोर देखने में। चेक करके मुझे बताइए स्कोर क्या रहा, फिर चेक करेंगे। मैं देखूंगा स्कोर 50 प्लस 60 प्लस 60 70 के समथिंग आपका जाना चाहिए, ज़रूरी है अभी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है अभी, शुरुआत है 1-2 टेस्ट की। ठीक है अभी तो अभी वीडियो थोड़ी सी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दिया। लाइक करने से पैसा नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ बालक लाइक कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में बता दिया कि वीडियो मतलब आपके नंबर कितने बने। ठीक है, टेस्ट दे रखा, नीचे डाउनलोड कर लिया। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं फिर आपसे कल।